लोकसभा चुनाव में देश भर से जीतकर 543 सांसद लोकसभा में पहुंचे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल की हो रही है। क्योंकि परवीन खंडेलवाल जब से सांसद बने हैं एक दिन भी आराम नहीं कर रहे, रोज अपने संसदीय क्षेत्र में डायरेक्ट जनता के बीच बैठ रहे हैं, हर किसी समस्या को सुन रहे हैं और अधिकारियों के जरिए हर किसी की समस्या को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब परवीन खंडेलवाल की चर्चा जमीनी नेता के रूप में होने लगी है। असल मायने में नेता वही जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निदान करे, लेकिन आज के समय में नेता कहने और कहलाने भर ही रह गया है। सांसद महोदय आम जनता को मुंह तक नहीं दिखाते, यही वजह है कि आम जनता भी सांसद को नहीं पहचानते। खासकर जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो जनता भी पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन सांसद परवीन खंडेलवाल की बात अलग है। रोज पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरों में पहले से परवीन खंडेलवाल का वजन भी कम दिख रहा है, पहले से काफ़ी पतले लग रहे हैं। वहीं अन्य सांसदों को देखें तो चेहरे पर लालिमा आ गई है। वहीं परवीन खंडेलवाल धूप में जलकर काले दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोज जन चौपाल लगाकर तपती गर्मी के बीच लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह सुबह सांसद परवीन खंडेलवाल ने सदर बाजार में जन चौपाल लगाया। इस दौरान उनके साथ एमसीडी के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ निगम पार्षद भी मौजूद थे। काफ़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। एक एक कर परवीन खंडेलवाल ने सभी की समस्या सुनी और उसका निदान करवाया। परवीन खंडेलवाल का ये कार्य हर किसी को पसंद आ रहा है। इस कारण आम आदमी पार्टी के लिए परवीन खंडेलवाल आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं। जमीनी नेता परवीन खंडेलवाल सीएम केजरीवाल का सिर दर्द बन सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। नेता हो तो परवीन खंडेलवाल जैसा। चुनाव प्रचार के दौरान जो कहा वो जीतने के बाद करके दिखा रहे हैं। परवीन खंडेलवाल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनमत की पुकार से कहा था कि जीतने के बाद लोगों के बीच रहकर फुटपाथ पर बैठकर सबकी समस्या को सुनूंगा और समस्या को दूर कर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास करूंगा। इस पर परवीन खंडेलवाल आज खरा उतर रहे हैं। गर्मी होने के बाद भी परवीन खंडेलवाल रुक नहीं रहे। अपने दल बल सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, सभी सरकारी अधिकारियों को लेकर जन चौपाल के जरिए मैदान में उतरे हुए हैं। परवीन खंडेलवाल पहले चांदनी चौक में जन चौपाल लगाया, उसके बाद शकरपुर में जन चौपाल लगाया, उसके बाद शालीमार बाग में जन चौपाल लगाया और आज सदर बाजार में जन चौपाल लगाकर लोगों का दिल जीत लिया है। सदर बाजार के इस जन चौपाल में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक एक कर सभी ने परवीन खंडेलवाल को समस्या सुनाई। परवीन खंडेलवाल ने मौजूद सभी सरकारी अधिकारियों के जरिए समस्या का निदान कराया। इसे देखते हुए अब परवीन खंडेलवाल की चर्चा होने लगी है। अगले 6 महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में परवीन खंडेलवाल की ये मेहनत आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 सालों के राजनीतिक सफ़र को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का आम जनता से डायरेक्ट जुड़ाव है। बिजली, पानी, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसे फ्री की योजनाओं के चलते आम लोग इस पार्टी से जुड़े थे। लेकिन सांसद परवीन खंडेलवाल का डायरेक्ट आम आदमी पार्टी से मिलना आम आदमी पार्टी के वोटर में सेंधमारी का काम कर सकता है। वैसे भी सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। उधर दिल्ली कांग्रेस भी अपने हिस्से के वोटर को अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस समय
चुनाव के मद्देनज़र पहले से वीक नज़र आ रही है। इसका असर चुनाव में आम आदमी पार्टी पर कितना पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह परवीन खंडेलवाल का जनता से जुड़ाव हो रहा है, परवीन खंडेलवाल चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर हमने भाजपा के पूर्व मेयर से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मौजूद हूं सदर बाज़ार में और आज सांसद परवीन खंडेलवाल ने सदर बाज़ार में जन चौपाल लगाया था, समस्या सुनने आए थे और हमारे साथ मौजूद है सदर के नेता जयप्रकाश जेपी जो पूर्व में मेयर भी रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं। सर क्या क्या समस्याएं देखने को मिला आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सांसद परवीन खंडेलवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव के दौरान जनता के बीच में कहा था कि मैं चौक पर बैठूँगा, मैं पटरी पर बैठूँगा, आज मैं वोट मांगना आया हूँ, कल मैं काम मांगना आऊँगा। तो उन्होंने अपनी बात को फलीभूत करने के लिए उन्होंने ज़मीन पर काम किया है और जब से वो सांसद बने लगातार अपने सभी 10 की 10 विधानसभाओं में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जन चौपाल लगा रहे हैं। और जब वो जन चौपाल लगाते हैं तो उसको पूरा लोग उत्साह के साथ उसमें आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और लोगों के अंदर एक गर्मजोशी भी दिखती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच के अंदर है। और लोगों की समस्याएं तो वही है, मूलभूत समस्याएं। आज दिल्ली की समस्या है कि दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल सरकार है। सीवर की सफाई वो दिल्ली सरकार की है, पानी की समस्या वो दिल्ली सरकार की है, कूड़ा नहीं उठा वो दिल्ली सरकार की है, ढलाव में कूड़े के ढेर है, सफाई समस्या है वो सारी दिल्ली सरकार की है। तो सारी समस्याएं दिल्ली सरकार की है, लेकिन क्योंकि हमको जनता ने चुना है, हम जनता के बीच में रहेंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो उसके लिए हम काम करेंगे। तो आज हमने बहुत सारी समस्याओं को सुना है, बहुत सारी यहाँ समस्याएँ आई हैं, हमने उनको सबको सुना है और लगातार हम तो कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं सीवर लाइन टूटी पड़ी है। 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिन्होंने कहा हम पानी फ्री देंगे, लेकिन वो फ्री में बीमारी दे रहे हैं क्योंकि गंदा पानी आता है तो लोगों का लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब हो जाती है। गरीब आदमी जो पानी का बिल नहीं भर सकता उसको पीने के पानी को रोज़ 100 रुपये में ख़रीदना पड़ता है और उसको 3000 रुपये का वो पानी पड़ता है और गंदा पानी पीता है तो बीमार हो जाता है। तो गरीब आदमी के साथ धोरी मार हो रही है। पुराना स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ लाइन टूटी पड़ी है, कहाँ लीकेज हो रहा है, कहाँ पाइप लाइन फटी पड़ी है। दिल्ली सरकार ने अब तक 10 साल में कोई वर्कआउट नहीं किया है। उनके सारे अधिकारी हाथ पाथ धरे बैठे हैं, उनके विधायक गुमशुदा की तलाश है। विधायक तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम कर दिया, हमारे यहाँ समस्या कोई है ही नहीं। जो काम नहीं करता उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। जब आप क्षेत्र में नहीं आओगे तो समस्या क्या होगी? जो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा उसको क्या पता बाहर क्या समस्या है, वो तो एसी में बैठा है। तो आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी पार्टी बन गई है और ख़ास आदमी अपने खास ऑफिसों में रहते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दौरान वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, लेकिन झूठ लंबी नहीं चल सकती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद भाजपा के वो सभी जनता के बीच हैं और हम भी पूर्व महापौर के होने के नाते अपने सांसद का पूरा सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता की समस्या सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर आरोप लगा रही है कि केजरीवाल के हत्या करने की साजिश चल रही है। देखिए, जेल उनकी है, जेल मंत्री उनका है, उनका मंत्री उनकी जेल के अंदर बंद है, तो वहाँ हत्या कौन करेगा? तो इसका मतलब उनकी पार्टी के अंदर, उनकी सरकार में कुछ गड़बड़ है। तो आम आदमी शासित दिल्ली सरकार खुद सवालों के घेरे में है क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ किया नहीं है। शराब घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री जेल में बंद है, उसको वो बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। अरे वे घोटाले करोगे, चोरी करोगे, शराब घोटाला करोगे, क्लासरूम घोटाला करोगे, पानी घोटाला करोगे, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को अपने भ्रष्टाचार में खपा दोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। और जेल में जाओगे तो जेल में तो सबके साथ एक सा व्यवहार होता है। तो दिल्ली की जेल में कैसी व्यवस्था है? अगर वहाँ मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब दिल्ली सरकार ने जेल में भी कुछ गड़बड़ कर रखी है। 6 महीने बाद चुनाव है, कितने तैयार हैं आप लोग? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि हम तो 12 महीने काम करते हैं। हम सरकार में रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, हम जनता के बीच में जाते हैं, उनका काम करते हैं और जब जीत कर आते हैं तो अपने सांसद परवीन खंडेलवाल जी की तरह जनता के बीच में जन चौपाल लगाते हैं, लोगों के बीच में बैठ कर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और हमारे पास तो 12 महीने 24 घंटे लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। जिस प्रकार से इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए, जिस प्रकार से गंदा पानी आ रहा है, जिस प्रकार से बारिश आती दिन डूब जाती है,
तो दिल्ली सरकार सवालों को घेरे में, और इन सवालों को घेरे में इस बार दिल्ली की जनता भी इनको घेर लेगी और इनको वापस भेज देगी। जेपी साहब, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत में तो एक बहुत साधारण परिवार का बच्चा था, और हमने शुरू में राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा में गए, बाद में हमने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की, अपना कॉलेज का मैंने चुनाव लड़ा। अपना कॉलेज के अंदर 88, 89, फिर 90, 91 2 साल में वहाँ ऑफिस बेरर रहा। मैं सेंट्रल काउंसलर बना, वह सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर लगातार विद्यार्थी परिषद के काम, युवा मोर्चा में काम किया, और 2008 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, जब मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उसके बाद पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया, मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, मुझे 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ाया, 1 बार मुझे निगम का चुनाव लड़ाया, मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया, मुझे महापौर बनाया। तो पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। पार्टी के लिए हम 24 घंटे समर्पित है, क्योंकि पार्टी जो कुछ हम पार्टी के कारण से, और पार्टी ने हमें एक ही बात सिखाई है, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, सेल्फ थर्ड। जो कुछ करो देश हित में करो, लोगों के लिए करो, जन कल्याण के लिए करो, पंक्ति के अंत में जो लोग खड़े हैं उनके लिए करो। तो हम सुबह से लेकर शाम तक सेवा भाव से काम करते हैं, ये हमारे संगठन ने हमें सिखाया। अच्छा जेपी साहब, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था एक पेड़ माँ के नाम, तो इस अभियान को आप लोग ज़मीन पे, पटल पे कैसे उतार रहे हैं? बिल्कुल, एक पेड़ माँ के नाम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो जब कोई अभियान होता है और उस अभियान को किसी से जोड़ दिया जाता है तो उस अभियान सफल होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा अभियान लेकर आते हैं, चाहे स्वच्छता अभियान लेकर का है, चाहे वो अन्य उन्होंने अभियान चलाए, ऐसे ही अब उन्होंने जो पेड़ लगाने का अभियान है उसको माँ से जोड़ा है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगा करके लोगों को ये कहा कि जैसे माँ आपकी रक्षा करती है, ऐसे पेड़ ऑक्सीजन देकर आपकी रक्षा करता है। तो पेड़ को माँ से जोड़ा है। तो ये पेड़ रूपी माँ, इसको संभालने का काम हमारा है। जिस पेड़ को हम लगाए, पालक के रूप में उसका काम करें और उसको बड़ा करें, ताकि हमको ऑक्सीजन लेने के लिए किसी अस्पताल में न जाना पड़े, प्राकृतिक रूप से हमारे को ऑक्सीजन मिले। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयप्रकाश जेपी जी, जो सांसद परवीन खंडेलवाल जी का काम देख रहे हैं। सदर में जन चौपाल लगाया गया था, इसी दौरान इनसे हमारी बातचीत हो रही है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।